दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ट्रेडर। और आज हम करेंगे हमारी एक पास्ट ट्रेड का एनालिसिस, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि वो क्या गलतियां हैं जो मैं करता आया हूं और आपको नहीं करनी चाहिए इंट्राडे इक्विटी में सक्सेस होने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा ट्रेड रहेगा BSE लिमिटेड, और ये ट्रेड हमने लिया था 29 अप्रैल को और 9:32 पे लिया था। ये प्राइस है। ये उस वक्त का चार्ट है जब मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया था। मैं स्क्रीनशॉट लेने की आदत मेरी शुरू से है। इसको डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, बट उससे पहले अपने चलते हैं मेरा जनरल देखने। ठीक है, तो जनरल देख लेते हैं एक बार। ये पिछली ट्रेड थी अपनी वेल्सपुन कॉर्प और ये है अपनी BSE। ये जो लाल निशान रेड हार्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि ये ट्रेड एकदम मेरी परफेक्ट थी, यानी कि इस ट्रेड में मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। और एक ट्रेडर की विन तभी होती है जब वो कोई ट्रेड ले और उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, भले ही वो प्रॉफिट दे या लॉस दे उससे मतलब नहीं है, बट उसने जो ट्रेड ली वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, 100 में से 100। तो उस वक्त के हिसाब से मेरी ये 100 में से 100 थी, इसलिए मैंने इसको हट दिया था। अभी आगे चेक करेंगे बाद में मुझे इसमें कुछ फॉल्ट मिला या नहीं मिला। ठीक है, एक बार जनरल देख लेते हैं रफली। सबक एनी मिस्टेक, तो मिस्टेक मैंने लिखा था मार्केट वॉलेटिलिटी ओनली। इसका मतलब है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मार्केट वॉलेटाइल था इसलिए हो गया। ये उस वक्त मैंने लिखा था, लॉन्ग लिया था। अब ये नए पॉइंट्स हैं, न्यू कमेंट्स जो अभी डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, उसके बाद चार्ट यहाँ पर अपने देख ही सकते हैं क्लिक करके। ये अपना चार्ट था, ये अप मूव, और अभी डिस्कस करते हैं इसको थोड़ी देर में। लॉस हुआ था और SL थ्योरी पास थी -8,455। तो देखा जाए तो कल भी मैंने गवाए थे और आज भी मैंने गवाए, मतलब 29 को भी गवाए, 28 को भी गवाए, 8,455। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट पे मैं टाइप कर देता हूँ BSE लिमिटेड, और एक बार तारीख देख लेते हैं कितनी तारीख थी। 29 अप्रैल। मैं कैलेंडर में गया और मैंने नवंबर अक्टूबर 29 अप्रैल। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू सीधा मेरे को 29 अप्रैल पे लेके आ गया। ये देखो दिख रहा है 29 अप्रैल। तो पहले ट्रेड का एनालाइज करते हैं। मेरी ट्रेड के अकॉर्डिंग मुझे एक अच्छा अपमूव चाहिए, अच्छा अपमूव था, और उसके बाद हाल्ट के बाद मैं लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ मैंने लिया कब था। ये अपने चलते हैं 6748.50, 67। ओ नो, एक्चुअली ये शेयर स्प्लिट हो चुका है इसलिए प्राइस मैच नहीं करेगा, बट अपने टाइम मैच कर लेते हैं और कैंडल मैच कर लेते हैं। तो टाइम ही लिया था 9:32 पे, यानी कि 9:30। हाँ, ये वाली कैंडल पे मैंने इसको लिया था, ये वाली कैंडल पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा मैच करके बता देता हूँ। मैंने लिया था इसके ऊपर। हाँ, तो ये जो लगा रखा है मैंने निशान, एकदम सही है। यहाँ कहीं मैंने ये ट्रेड लिया था, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, टाइम कितना था, 9:32। 9:32 पे मैंने ट्रेड लिया। अब ट्रेड देखता हूँ सही था कि नहीं था। तो मेरी ट्रेड के अकॉर्डिंग एक अच्छा अपमूव चाहिए, तो ये भी अपमूव था, ये भी अपमूव था, और ये होल्ड भी था, और मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब उस दिन के अकॉर्डिंग, उस टाइम मुझे जितनी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट था, मतलब क्रीम सेटअप था। क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे एटलीस्ट यहाँ पर 2 होल्ड कैंडल चाहिए। अब मैं एक होल्ड कैंडल वाला सेटअप मैंने लेना छोड़ दिया है, 2 होल्ड कैंडल चाहिए, इसलिए सेटअप 100% अच्छा नहीं था, फेल्ड सेटअप था। अब मैं देखता हूँ मैंने कमेंट्स में क्या लिखा था। अपमूव के बाद हरामी बनी थी, तो एक तो फॉल्ट मुझे ये मिला, अपमूव के बाद हरामी बनी थी। एक्चुअली ये हरामी नहीं है, उस वक्त मुझे लगी होगी।
और वैसे भी जब तक 2 होल्ड कैंडल ना बने तुझे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पर है ना, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड में एक ही गलती थी कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए थी। अगर 2 होल्ड कैंडल होती तो ये शेयर मेरा 100% होता और इसका जो एसएल होता वो एसएल ना होके बिजनेस एक्सपेंस होता। मतलब मुझे खुशी होती कि चलो मेरा कुछ खर्चा हुआ, लेकिन क्योंकि ये मेरी मिस्टेक थी इसलिए मुझे खुशी नहीं हो रही है। ये मेरी गलती थी, इसको मैं सुधारूंगा। आगे ये ट्रेड में आपको ज़रूर ये गलतियाँ सुधरी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर कभी। और तो क्या है, चलो ओके, बाय बाय।